क्योंकि टिकट का आवंटन भारतीय जनता पार्टी ने अम्बेडकर में थोड़ा विलम्ब से किया था और लालजी वर्मा का चुनावी कैंपेन उसके पूर्व 3 महीने पहले चल रहा था। बहुजन समाज पार्टी का जो पिछले काफ़ी समय में उनका जनाधार गिरा है, पार्टी की अपनी जो एक्टिविटी वो कम हुई है, इसकी वजह से उनके वोट का जो बिखराव हुआ है उसमें अम्बेडकर नगर में दलित वोट का ज़्यादातर जो झुकाव है लालजी वर्मा की तरफ गया है। उनके व्यक्तिगत संबंध भी है, दलित राजनीति उन्होंने काफ़ी समय से की थी, इसलिए उनको क्षेत्र का पूरी तरीके से नॉलेज भी, ज्ञान भी है। अम्बेडकर नगर भाजपा के लिए कुछ अच्छा नहीं रहा शुरुआत से ही। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कोई बढ़िया कुछ यहाँ से जनादेश नहीं गया है। तब से लेकर आज तक अपना एक अस्तित्व और अपनी एक जमीन तलाशने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी है। इस बार भी उन्होंने दांव खेला है रितेश पांडे के ऊपर, युवा प्रत्याशी हैं और बहुजन समाज पार्टी में रह के भी बहुत मुखर आवाज में संसद में क्षेत्र का मुद्दा उठाते थे। रेलवे में उन्होंने अच्छा काम किया, कुछ स्टेशन पर जो भी सड़कों वगैरह का मामला वो उन्होंने किया, विपक्ष में रह के भी उन्होंने किया। कि वहाँ ठाकुरों की भी ठीक ठाक आबादी है। जब मैं देख रहा था कि धनंजय सिंह वाला मसला आया था तो महरुआ, इधर जलालपुर, यहाँ के ठाकुर जो फेसबुक पे लिख रहे थे बीजेपी को वोट न दे, मतलब वो लोग देंगे ही नहीं बीजेपी को, और यही कारण है प्रतीक भूषण को यहाँ पर लगाया गया है। वहाँ पर अभी कल या परसों नरसों में उनकी सभाएं हुई थी, कई जगह उन्होंने अपने दौरे किए थे। कल भीटी में युवा सम्मेलन भी हुआ था। हाँ, तो क्या ये जो प्रतीक भूषण को वहाँ लाना और इसके बाद सभाएं कराना, और ये भी चर्चा है कि अभय सिंह जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं वो तो सुल्तानपुर में भी जुटे हुए थे, अदिति सिंह को भी रायबरेली से बुलाया गया, जबकि अदिति सिंह जो है अपने दिनेश प्रताप सिंह का प्रचार नहीं कर रही थी, एक भी दिन गई नहीं उनका, ना तो बैनर पोस्टर लगाया, लेकिन रितेश पांडे के लिए वो आई होती। भाई उनके दोस्त हैं, अच्छे संबंध हैं, वो क्षत्रिय बिरादरी को साधने की बीजेपी के द्वारा की है। नाराज है क्या अम्बेडकर नगर में छत्र? आज अमित शाह अम्बेडकर नगर में थे तो वहाँ पर एक स्थान है शिव बाबा, एक बड़ी जनसभा हुई है और हमारे साथ विवेक शुक्ला जी हैं। और अभी हम लोग बात कर रहे थे क्योंकि हमारा गृह जनपद है वो, तो विवेक शुक्ला जी ने हमसे कहा कि बहुत बड़ी जनसभा हुई है और ऐसा जो है भारतीय जनता पार्टी इतना भीड़ कभी इकट्ठा नहीं कर पाई थी। उस पूरी जनसभा को देखने के बाद जो बता रहे हैं, जो विवेक शुक्ला जी बता रहे हैं, तो हम लोग इस वीडियो में अम्बेडकर नगर लोकसभा क्षेत्र को लेकर बातचीत करेंगे। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं लालजी वर्मा, जो कटेहरी से विधायक भी हैं, दिग्गज नेता हैं समाजवादी, अभी 2022 का विधानसभा चुनाव से पहले ही हुए बसपा से सपा में आए हैं, कई बार विधायक रहे उसी सीट पर, और बसपा सरकार में वित्त मंत्री थे और बड़े नेता थे। अभी भी वो समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव हैं। और आप देख रहे थे कि जिस तरह से काफ़ी तेज़ी के साथ समाजवादी पार्टी में उनका कद बढ़ा मतलब ये कि कांग्रेस से जब गठबंधन पे सीटों को लेकर बातचीत होनी थी तो उनको भी इसमें शामिल किया गया था, लालजी वर्मा उसमें थे। और दूसरी तरफ से रितेश पांडे हैं, वो भी एक बड़ी दिग्गज फैमिली से आते हैं, उनके पिता जलालपुर से विधायक हैं और सांसद भी रहे अम्बेडकर नगर से, बसपा में थे इसी चुनाव से पहले, वो भी 3-4 महीने पहले बसपा छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, उनको बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। तो लड़ाई दोनों लोगों के बीच में है। बसपा ने वहाँ पर कोई मुसलमान उम्मीदवार उतारा है वहाँ पर। तो विवेक शुक्ला और हम जो है इसी लोकसभा क्षेत्र के बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो सभा के बारे में बताइए कि अमित शाह वहाँ पर आए हुए थे और आप उस सभा को बता रहे हैं, बहुत बड़ी सभा हुई है, वो कैसे कह रहे हैं इसको? शिव बाबा मैदान पर आज अमित शाह का दौरा रहा 55 लोकसभा अम्बेडकर नगर में, रितेश पांडे पक्ष में। जैसा आपने बताया बहुजन समाज पार्टी के नेता थे, वहाँ से सांसद भी थे। अभी हालिया दिनों में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। उनके पिताजी वहाँ पे एक जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, भूतपूर्व सांसद है, मौजूदा जलालपुर क्षेत्र से विधायक भी है, जो सीट जो है उनके लड़के रितेश पांडे ने छोड़ी थी उससे विधायक। और ये खबरों के माध्यम से पता चला कि बहुत ज़्यादा भीड़ हुई। एक मतलब इस तरीके से कभी भीड़ आज तक अम्बेडकर नगर में किसी भी चुनावी जनसभा में नहीं हुई। उस जनसभा की भीड़ को लेके अलग अलग जो राजनीतिक पंडित हैं अपने अपने बयान दे रहे हैं। हमारे भी कुछ अपने पत्रकार साथी वहाँ से जुड़े हुए जिनसे मैंने बात की, तो उन्होंने बताया कि ये जो जनसैलाब आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आया अमित शाह जी की रैली में, ये जो है एक कौतूहल का विषय वहाँ के लिए बना हुआ है। लेकिन इसके इतर जो वहाँ की राजनीतिक स्थिति थी, हम लोग अभी बीच में जो देख रहे थे, वो ये था कि समाजवादी पार्टी के जो वहाँ पे इंडी गठबंधन से प्रत्याशी लालजी वर्मा है, पूर्व मंत्री, दिग्गज नेता जैसा आप बता रहे थे,
एक बहुत बढ़िया कैंपेनिंग उनकी चल रही थी, क्योंकि टिकट का आवंटन भारतीय जनता पार्टी ने अम्बेडकर में थोड़ा विलम्ब से किया था और लालजी वर्मा का चुनावी कैंपेन उसके पूर्व 3 महीने पहले चल रहा था। तो जब ये लोग चुनाव मैदान में अपने प्रचार को करने के लिए लोगों के बीच में गए, क्षेत्र में गए, इसके पहले से 3 महीने पहले से लालजी वर्मा का कैंपेन चल रहा था। तो लालजी वर्मा ने शुरू से ही इस मामले में अपनी बढ़त बना के रखी थी। एक पलड़ा लालजी वर्मा का भारी होता शुरू से ही दिख रहा था। कारण ये है कि इसके पहले लगातार कई बार जो है वो अम्बेडकर नगर से विधायक रहे, मंत्री, दलित की राजनीति उन्होंने बहुत अरसे से की है। समाजवादी बहुजन समाज पार्टी का जो पिछले काफ़ी समय में उनका जनाधार गिरा है, पार्टी की अपनी जो एक्टिविटी वो कम हुई है, इसकी वजह से उनके वोट का जो बिखराव हुआ है उसमें अम्बेडकर नगर में दलित वोट का ज़्यादातर जो झुकाव है लालजी वर्मा की तरफ गया है। उनके व्यक्तिगत संबंध भी है, दलित राजनीति उन्होंने काफ़ी समय से की थी, इसलिए उनको क्षेत्र का पूरी तरीके से नॉलेज भी, ज्ञान भी है। लेकिन ऐसे वक्त में जो 19-20 के आंकड़े में ये तमाम सारी चीज़ें चल रही थी, अमित शाह का ये मतलब दौरा करना, इतनी बड़ी भीड़ होना, लोगों के बीच में इसकी चर्चा होना, ये कुछ जो है ऐसा लगता है कि जैसे वहाँ की राजनीति में कुछ उथल पुथल पैदा करेगा। मैंने कुछ पत्रकारों से वहाँ फ़ोन पे बात की कि ये जो भीड़ है इसका कन्वर्जन क्या वोट में है, तो सबकी अपनी मिली-जुली प्रक्रिया रही। अब परिणाम किसी के भी पक्ष में हो ये भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसराइली ने कहीं न कहीं से कुछ माहौल जो है भारतीय जनता पार्टी के खेमे में लाया है, कुछ मतलब एक माहौल बनाने की इस बीच में एक और अभी उड़ती पड़ती खबर आई थी कि 2-3 जो है बसपा और समाजवादी पार्टी के वो बड़े नेता शामिल होने थे, लेकिन ये खबर फेक थी। और रितेश पांडे जो मौजूदा समय 5 से प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके चाचा पूर्व विधायक थे और एक मामले को लेकर जेल में थे, अभी 2-3 दिन पहले वो भी बाहर है। अब इस घटना को अगर देखा जाए कि वो रितेश पांडे के पक्ष में अगर कैंपेनिंग करेंगे तो उनको उससे फायदा होगा या घाटा, एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय भी अम्बेडकर नगर में, क्योंकि वो एक बड़ा वर्ग जो है पवन पांडे से कुछ नाराज रहता है उनकी अपनी कुछ गतिविधियों को लेके। तो लेकिन ये जो अमित शाह की रैली है इसने एक वहाँ पर चुनावी हलचल थोड़ा तेज कर दी है इस बीच। अच्छा, आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव में भी हम लोग देख रहे थे कि पिछला 17 में अच्छा परिणाम आया था बीजेपी को लेकर, बीजेपी में, लेकिन इसके बाद जब 2-3 नेता, आप देखिए कि त्रिभुवन दत्त जो आलापुर से हैं, वो भी बसपा के नेता रहे, सपा में आए, टिकट मिला, विधायक हो गए। लालजी वर्मा बसपा में थे, टिकट मिला, विधायक हो गए। राकेश पांडे जी जो हैं बसपा में थे, सपा में आए, विधायक हो गए। रामाचल राजभर जी बसपा में थे, सपा में आए, विधायक हो गए। पूरा खेमा तो जितना भी सपा का है सब बाहरी, उधर बसपा के लोग हैं ज़्यादातर उसमें। तो उस वक्त भी लोग अंदाज़ा लगा रहे थे कि जो बीजेपी बहुत अच्छा करेगी अम्बेडकर नगर में, लेकिन 5 सीटें वो हार गई। और पिछली बार जब हम देखते हैं कि साल 2019 का जो पूरा परिणाम आया था, और कोई भाजपा के कोई नेता थे, मंत्री भी थे, उनको उम्मीदवार बनाया था, क्योंकि कुर्मी जो बिरादरी है वहाँ ठीक ठाक आबादी है, जिसमें सबसे ज़्यादा वोट अगर उनको मिला था तो गोसाईगंज विधानसभा में मिला था, लगभग 1 लाख के आसपास उनको वोट मिला था, जो उनको बढ़त मिली हुई थी। बाकी वो कटेहरी में भी हारे थे और जलालपुर में भी, टांडा में भी, और जो एक आध विधानसभा है वहाँ से भी चुनाव हार गए थे वो। जीते कहाँ से थे? सिर्फ एक विधानसभा, वो भी 1 लाख वोट। जो खब्बू तिवारी थे गोसाईगंज के विधायक थे, खूब मेहनत किए थे उनके लिए, तब जाके इतना हुआ था। और कुछ लोग ये भी बताते हैं कि कुर्मी समाज का बहुत बड़ा हिस्सा जो है उनको मिला था, बल्कि अगर सवर्णों के बाद जो है परंपरागत अगर बात किया जाए ओबीसी का, तो कुर्मी समाज बहुत तेजी के साथ बीजेपी में जुड़ा। इस बार लालजी वर्मा के होने से उनका झुकाव जो है उनकी तरफ जा रहा है, निषाद समाज का झुकाव जो है सपा की तरफ जा रहा है, और छोटी छोटी जो जातियां हैं उनका झुकाव जा रहा है। आप देख रहे हैं ऐसा हो रहा है क्या? ऐसा बीच में जो आप कह रहे हैं कि ऐसी बातें थीं, अभी भी ये बातें कहीं कहीं से हैं भी। जब से जो है अम्बेडकर नगर जिले का सृजन हुआ है मायावती के अपने कार्यकाल में, उसके लेके पहले पूर्व बेचन राम जब यहाँ से सांसद हुए थे अम्बेडकर नगर से, उसके बाद से लेके अम्बेडकर नगर भाजपा के लिए कुछ अच्छा नहीं रहा शुरुआत से ही। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कोई बढ़िया कुछ यहाँ से जनादेश नहीं गया है। तब से लेके आज तक अपना एक अस्तित्व और अपनी एक जमीन तलाशने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी है। इस बार भी उन्होंने दांव खेला है रितेश पांडे के ऊपर, युवा प्रत्याशी हैं और बहुजन समाज पार्टी में रह के भी बहुत मुखर
आवाज में संसद हाँ, में बहुत क्षेत्र सारी का मुद्दा चिट्ठियां, उठाते थे। रेलवे में उन्होंने अच्छा काम किया, कुछ स्टेशन पर जो भी सड़कों कर वगैरह सकते का थे मामला वो उन्होंने किया, विपक्ष में रह के भी उन्होंने किया। तो एक दांव खेला है कि अपनी वो जो सियासी जमीन है वो वापस लाने की। लेकिन इनका आप जहाँ तक चर्चा कर रहे हैं लालजी वर्मा का, तो लालजी वर्मा के साथ कुछ चीज़ें बड़ी सकारात्मक दिशा में गई हैं। जैसे आपने बताया जातीय गठजोड़ जो है वो जो है एक बड़ी बिरादरी, एक बड़ा मतलब वर्ग जातियों के समूह का इनकी तरफ है। अगर निषादों का भी उनका अच्छा समर्थन मिलता है। मैं ये सारी जो है वास्तव में ये दलित मूवमेंट जो हुआ था, ये सारी जातियां उसी मूवमेंट का एक हिस्सा थी और उस दलित मूवमेंट से लालजी वर्मा का एक अरसे तक जुड़ाव रहा है। तो कहीं न कहीं से पार्टी की विचारधारा को अगर छोड़ दिया जाए तो लालजी वर्मा का इन जातियों से व्यक्तिगत नाता भी है और कहीं न कहीं इस इलेक्शन में उस नाते का इनको फायदा मिलता मुझे दिख रहा है। और एक इसी बातचीत में एक मेरा आखिरी सवाल ये भी है कि वहाँ ठाकुरों की भी ठीक ठाक आबादी है। जब मैं देख रहा था कि धनंजय सिंह वाला मसला आया था तो महरुआ, इधर जलालपुर, यहाँ के ठाकुर जो फेसबुक पे लिख रहे थे बीजेपी को वोट न दे, मतलब वो लोग देंगे ही नहीं बीजेपी को, और यही कारण है प्रतीक भूषण को यहाँ पर लगाया गया है। वहाँ पर अभी कल या परसों नरसों में उनकी सभाएं हुई थी, कई जगह उन्होंने अपने दौरे किए थे। कल भीटी में युवा सम्मेलन हुआ था। हाँ, तो क्या ये जो प्रतीक भूषण को वहाँ लाना और इसके बाद सभाएं कराना, और ये भी चर्चा है कि अभय सिंह जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं वो तो सुल्तानपुर में भी जुटे हुए थे, अदिति सिंह को भी रायबरेली से बुलाया गया, जबकि अदिति सिंह जो है अपने दिनेश प्रताप सिंह का प्रचार नहीं कर रही थी, एक भी दिन गई नहीं उनका, ना तो बैनर पोस्टर लगाया, लेकिन रितेश पांडे के लिए वो आई होती। भाई उनके दोस्त हैं, अच्छे संबंध हैं, वो छत्री बिरादरी को साधने की बीजेपी के द्वारा की है। नाराज है क्या अम्बेडकर नगर में छत्री? अम्बेडकर नगर में छत्री बिरादरी की नाराजगी को आप ऐसे देखें जैसे उत्तर प्रदेश में जो एक बयार चली छत्रियों का जो है इनकम्बेंसी को लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी में, वही स्थिति कमोबेश अम्बेडकर नगर में भी है। लेकिन अम्बेडकर नगर के जो बड़े दिग्गज नेता है खासतौर से छत्री बिरादरी के, उन्होंने डैमेज कंट्रोल करने की बात को लगातार मतलब वो लोग दोहराते रहे। वो कह रहे हैं कि कोई फर्क इस पे नहीं पड़ने वाला है, अब समय बताएगा कि क्या हो सकता है। और जलालपुर में राजेश सिंह जो शेर बहादुर सिंह के लड़के हैं वो भी सपा ज्वाइन कर लिए हैं, और सुभाष राय वो भी सपा ज्वाइन कर लिए हैं, बल्कि वहाँ राकेश पांडे के ठीक मतलब एंटी रहे हैं वो लोग, तो नुकसान करेंगे ना उनका। पिछड़ी जातियां भी उनसे टूट गई, कुर्मी बिरादरी है, मतलब कुर्मी उम्मीदवार दिया है विपक्ष सपा ने, और साथ में सवर्णों में भी अगर बंटवारा हो जाएगा तो बीजेपी निश्चित रूप से नुकसान वहाँ पर मुझे दिख रहा है। एक बात यहाँ पर बीजेपी के खेमे में अगर पॉजिटिव अगर कोई है उस पर भी चर्चा कर ले कि इनका जो गठबंधन है इंडिया मतलब इनका गठबंधन जो एनडीए का है उसमें निषाद वर्ग अच्छी खासी संख्या में है वहाँ पे अम्बेडकर नगर में, और संजय निषाद का अगर जादू चला तो ये निषाद मतलब बिरादरी और ओम प्रकाश राजभर की वजह से राजभर समाज, स्वामी प्रसाद इनके उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की वजह से मौर्य समाज, और भी तमाम जैसे गौड़ है, शर्मा जो लिखते हैं, नाई हैं, कहार हैं, और भी गोंड हैं और कुछ मल्लाह हैं। तो ये कुछ जातियां जो और छिटपुट संख्या में है, अगर इनके वोट का ध्रुवीकरण अगर कहीं इनके जो पार्टी के तथाकथित नेता हैं जो अपने मतलब जातियों का दम भरते हैं, अगर इन सब वोटों का ध्रुवीकरण भाजपा के पक्ष में जाता है तो निश्चित रूप से वहां पर एक बढ़िया लड़ाई बीजेपी अपनी खड़ी कर सकती है। फिलहाल 25 तारीख को छठे चरण का जो पूरा मतदान होना है, अम्बेडकर नगर भी सीट है, क्या कुछ होगा जून में पता चलेगा। तब तक आप देखते रहिए शैलेंद्र सिंह लाइव। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।